हेलो एस्पिरेंट्स, इंटरनेशनल रिलेशंस की फील्ड से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इसराइल ने ईरान के खिलाफ अपनी जंग में अब अमेरिका की सबसे भरोसेमंद टॉम हॉक क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया है। स्टूडेंट्स, ध्यान देने वाली बात यह है कि ये हमला सिर्फ जमीन से नहीं बल्कि वॉरशिप्स और सबमरीन से किया गया है। टॉम हॉक मिसाइलें अपनी वर्सेटैलिटी के लिए जानी जाती हैं। ये शिप बेस्ड और सबमरीन बेस्ड दोनों प्लेटफॉर्म से लैंड टारगेट्स को तबाह कर सकती हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत है इनकी पिन पॉइंट एक्यूरेसी और लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता। ईरान पर हमले के बाद इन घातक मिसाइलों की तस्वीरें अब वायरल हो रही हैं, जो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा अहम है। लेकिन एस्पिरेंट्स, आखिर टॉमहॉक मिसाइलें इतनी खतरनाक क्यों मानी जाती हैं? इनकी सबसे बड़ी वजह है इसका रेडार इवेडिंग फीचर। यह एक सबसोनिक मिसाइल है जो ज़मीन से महज 98 से 164 फीट के बेहद कम ऊंचाई पर उड़ती है। इतनी लो हाइट पर उड़ने के कारण दुश्मन के रडार इसे आसानी से ट्रैक नहीं कर पाते। लगभग 913 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और इसका एडवांस नेविगेशन सिस्टम इसे दुनिया के सबसे घातक वेपन्स में से एक बनाता है, जिससे बचना लगभग नामुमकिन है। अब बात करते हैं इसके इतिहास की, जो डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉमहॉक मिसाइल का जन्म साल 1983 में हुआ था, लेकिन इसका असली दम दुनिया ने पहली बार 1991 के गल्फ वॉर में देखा। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के दौरान अमेरिका ने पहली बार इसका इस्तेमाल किया था और तब से लेकर आज तक यह अमेरिकन मिलिट्री की सबसे बड़ी ताकत में से एक है। करीब 4 दशकों से यह मिसाइल मॉडर्न वॉरफेयर में अपनी बादशाहत कायम रखे हुए है। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, इस मिसाइल की वर्सेटैलिटी इसे और भी ज़्यादा खास बनाती है। टॉमहॉक के कुल 5 प्रमुख वेरिएंट्स मौजूद हैं, जिनमें अलग अलग मिशन रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। इसमें एंटी शिप, सबमरीन लॉन्च्ड, लैंड अटैक और सरफेस टू सरफेस जैसी घातक मिसाइलें शामिल हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन मिसाइलों में कन्वेंशनल पेलोड के साथ साथ न्यूक्लियर वॉरहेड्स यानी परमाणु हथियार भी लोड किए जा सकते हैं, जो इन्हें किसी भी देश के लिए एक बहुत बड़ा डिफेंस थ्रेट बना देता है। अब थोड़ा इसके डिज़ाइन और फिजिकल फीचर्स पर नज़र डालते हैं, जो एग्जाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट है। टॉमहॉक मिसाइल का वजन लगभग 1300 से 1600 किलोग्राम के बीच होता है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो बिना बूस्टर के ये 18.3 फीट लंबी है, लेकिन बूस्टर के साथ इसकी लंबाई बढ़कर 20.6 फीट तक हो जाती है। इसका 20.4 इंच का डायमीटर और 8.9 फीट का विंग स्पैन इसे हवा में ज़बरदस्त स्टेबिलिटी देता है। इसका पूरा डिज़ाइन इसी तरह तैयार किया गया है कि यह लंबी दूरी तक जाकर दुश्मन पर बिल्कुल सटीक वार कर सके। सिर्फ डिज़ाइन ही नहीं, टॉमहॉक की रेंज भी इसके अलग अलग वेरिएंट्स के हिसाब से बदलती रहती है। फॉर एग्जांपल, इसके ब्लॉक 2 वेरिएंट की रेंज 2500 किलोमीटर है, वहीं ब्लॉक 3 और ब्लॉक 4 की रेंज 1300 से 1700 किलोमीटर के बीच रहती है। इसकी RGM UGM वेरिएंट लगभग 460 किलोमीटर तक मार सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसे युद्धपोत के वर्टिकल लॉन्च सिस्टम और पनडुब्बियों की टॉर्पीडो ट्यूब या मोबाइल लॉन्चर कहीं से भी फायर किया जा सकता है। यही वजह है कि अमेरिका के अलावा ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान और नीदरलैंड्स जैसे देश भी इस पर पूरी तरीके से भरोसा करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर ईरान का डिफेंस सिस्टम इन मिसाइलों को पकड़ क्यों नहीं पाया? ईरान के पास रूस का घातक S-300 सिस्टम है और उसने खुद का बवाद 373 भी तैयार किया है। यहाँ तक कि उसके खोरदार 3 सिस्टम ने 2019 में एक अमेरिकी ड्रोन को गिराने का दावा भी किया था, लेकिन टॉमहॉक के सामने ये सब फेल हो गए। इसकी वजह है इसका लो लेवल पेनिट्रेशन प्रोफाइल। यह मिसाइल जमीन या समुद्र की सतह से बिल्कुल सटकर उड़ती है, जिसे रडार की भाषा में बिलो द रडार उड़ना कहते हैं। ग्राउंड रडार्स इसे तब तक नहीं देख पाते जब तक ये टारगेट के एकदम करीब ना पहुंच जाए। इसी वजह से ईरान के एयर डिफेंस को संभलने का मौका ही नहीं मिला। चलिए अब उस S-300 सिस्टम को समझते हैं, जिसने इस समय हर तरफ चर्चा बटोरी है। एस्पिरेंट्स, ध्यान दें, S-300 रूस का बनाया हुआ एक बहुत ही पावरफुल लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। इसे पहली बार 1970 और 80 के दशक में तैयार किया गया था, लेकिन समय के साथ इसने कई एडवांस वर्जन्स दुनिया के सामने रखे। यह सिस्टम 150 से 200 किलोमीटर की रेंज के भीतर किसी भी हवाई खतरे जैसे एयरक्राफ्ट या मिसाइल को ना सिर्फ ट्रैक कर सकता है, बल्कि उसे हवा में ही मार गिराने की क्षमता रखता है। तो स्टूडेंट्स, ये थी इजराइल ईरान संघर्ष में इस्तेमाल हुई टॉमहॉक मिसाइल और रूस के S-300 डिफेंस सिस्टम की टेक्निकल और जियोपॉलिटिकल एनालिसिस। इस तरह के डिफेंस अपडेट्स ना केवल करंट अफेयर्स के लिए जरूरी होते हैं, बल्कि बदलते वर्ल्ड ऑर्डर को समझने के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जाते जाते आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे, भारत की कौन सी क्रूज मिसाइल टॉमहॉक की तरह लैंड अटैक और एंटी शिप दोनों वर्जन्स में आती है? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।
जय हिंद।